तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अकरम सर लेकर आ गया हूँ आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट, जो आपके पेपर को क्या करेगा, बहुत इजी कर देगा। और साथ में ही आपको पेपर में क्या क्या चीजें आ सकती है, इस चीजों के बारे में क्या करेगा, एक छोटी सी नॉलेज दे देगा, जिसके बेसिस पे आप गेस कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पेपर में आपके आने वाला है। तो वो कंटेंट क्या है? वो कंटेंट ये है कि इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा लेसन किस क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन किस लेसन से आपके आने वाला है, और इवन आपका जो लेसन है वो कितने मार्क्स के लिए है। दैट मीन्स आपके लेसन का वेटेज कितने मार्क्स का है। अगर वेटेज पता है, दैट मीन्स अगर कोई लेसन हमारे पास 12 मार्क्स का है, तो दैट मीन्स 100% उस लेसन से 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीटली आपके लेसन में आपके पेपर्स में आने वाले। तो आपको ट्राई यही करना है कि इस वेटेज को और इस कंटेंट को लास्ट तक के देखो, और साथ में ही इससे बेनिफिट उठाने की कोशिश करूं। और ये बेनिफिट अकेले नहीं उठाना है, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को जरूर से जरूर क्या करो, शेयर करो। और जो स्टूडेंट हमारे साथ फर्स्ट टाइम ज्वाइन हो रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं हमारे इस कंटेंट को बिना अपना टाइम वेस्ट करते हुए। तो स्टूडेंट, आपके पास में पेपर पैटर्न है आपका। इस पेपर पैटर्न में आपके पास में जो पहला क्वेश्चन होता है, वो पहला क्वेश्चन होता है एमसीक्यूज। दैट मींस आपको 4 मार्क्स के लिए एमसीक्यूज आने वाले हैं। अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, जिसमें से आप क्या करोगे, 4 में से कोई भी एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करने वाले हो। ठीक है, 4 मल्टीपल टाइप का ये क्या होता है, क्वेश्चन होता है, जिसमें से एक करेक्ट ऑप्शन को आपको क्या करना है, चूज करना है। जो भी करेक्ट रहेगा उसको आपने चूज करके लिख देना है। तो इसकी पढ़ाई कहाँ से करना है? इसकी पढ़ाई सिंपली आप कर सकते हो। आपका जो प्रॉब्लम सेट है, प्रॉब्लम सेट में जो 4 से 5 6 एमसीक्यूज होते हैं, वो एमसीक्यूज को आप पढ़कर चले जाओ। ये 4 मार्क्स के जो एमसीक्यूज है, बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। फिर उसके बाद क्वेश्चन 1 बी। क्वेश्चन 1 बी में क्या क्वेश्चन आ सकता है? क्वेश्चन 1 बी में लेसन नंबर 2 से आता है, पैथागोरस ट्रिपलेट है या नहीं है ये बताना है, फिथागोरस का सलासा है या नहीं, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन। फिर उसके बाद आपको आता है क्वेश्चन क्या, आपको क्वेश्चन आता है लेसन नंबर 3 से, इंटरनल और आउटर सर्कल को टच करने पे आर की वैल्यू कितनी रहेगी। ठीक है, अंदरूनी और बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे की जो रेडियस है, निष्पुत्र है, वो कितना होने वाला है, वो क्वेश्चन आता है। इसके अलावा अपने को क्वेश्चन आता है 30 60 90 के बेसिस पे एक क्वेश्चन हो सकता है, और एक क्वेश्चन लेसन नंबर 5 से रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 4 एमसीक्यू 4 हमारे पास सब क्वेश्चन होते हैं, जो हमें क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। अब इसके साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास में जो लेसन है, कौन सा हमारे पास लेसन है, लेसन 2 3 6। ये लेसन के ऊपर से हमें एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जो भी आपकी एक्टिविटी होती है, लेसन नंबर 2 से क्या एक्टिविटी हो सकती है? लेसन नंबर 2 से आपके पास एक्टिविटी हो सकती है 30 60 90 का थ्योरम, या 45 45 90 का थ्योरम। हर साल दोनों में से किसी एक को क्या करता है, वो पूछता है। तो वो एकदम क्या है, बोर्ड वाले का फेवरेट, मोस्ट ऑफ फेवरेट क्वेश्चन है, जो हर साल क्या करता है, पूछता है। लेसन नंबर 3 से क्या हो सकता है, मेजर आर्क माइनर आर्क, उसके ऊपर से क्वेश्चन आ सकता है। लेसन नंबर 6 से क्या हो सकता है, वो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, उसके बेसिस पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो वो क्वेश्चन हो सकता है। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन है जो आपको एक्टिविटी में क्या करता है, बार बार पूछते रहता है। तो ये क्वेश्चन आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए ना। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन 2 बी, जिसमें हमें 5 में से कोई 4 क्वेश्चन क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। तो अब ये क्वेश्चन कौन से लेसन से आते हैं? तो अगर हम देखें तो ये लेसन कौन से है, ये लेसन है 1 4 5 6 7। ये 5 लेसन है, ये 5 लेसन से 5 क्वेश्चंस आते हैं। ये 5 में से हमें एनी 4 क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। तो ट्राई यही करना है कि ये 5 क्वेश्चंस को, जो 2 2 मार्क्स के छोटे छोटे क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को हमने क्या कर लेना है, अच्छे से सॉल्व कर लेना है ना। इसके बाद जो एक्टिविटी है आपकी, क्वेश्चन नंबर 3 ए, ये जो होता है एक्टिविटी होता है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होता है। अब ये जो एक्टिविटी है, हर साल आपको कहां से आती है? हर साल आपको लेसन नंबर 1 और 5 से, लेसन 1 और 5 से हर साल आपको क्या देगा, ये एक्टिविटी देगा। तो एक्टिविटी आपको 1 और 5 से करना है। तो ये एक्टिविटी के लिए आप क्या कर लो, लेसन नंबर 1 का जितनी भी एक्टिविटीज है, सारी एक्टिविटीज को अच्छे से सॉल्व कर लो, और लेसन नंबर 5 की जितनी भी एक्टिविटीज है, सारे एक्टिविटीज को क्या कर लो, अच्छे से सॉल्व कर लो ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बी, जो हमारे पास में होता है 6 मार्क्स, जहां पे हमारे पास 4 क्वेश्चन होता है, 2 क्वेश्चन हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 6 मार्क्स वाले इस क्वेश्चन में हमारे पास में 2 क्वेश्चन हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन हमें कहां से आते हैं? अगर हम ये देखें तो क्वेश्चन अक्सर करके लेसन नंबर 2, जहां पे अपोलिनियस थ्योरम जो है, अपोलिनियस थ्योरम हर साल पूछता है। इसका एक 100% क्वेश्चन है कि हर साल अपोलिनियस थ्योरम पूछता है। तो वो 2 मार्क्स का अपोलिनियस का थ्योरम हो गया। फिर उसके बाद लेसन नंबर 3 से आपको 3 मार्क्स के लिए क्या पूछ सकता है, वो 3.3 में जो पहला क्वेश्चन है वो हो गया, या फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मुस्तकीमुल मुहित जोर बतुल अजला, उसके ऊपर से क्वेश्चन पूछ सकता है। लेसन नंबर 5 से क्या पूछता है, लेसन नंबर 5 से पूछ सकता है कि ये क्या है, कोलिनियर है या नहीं है। ठीक है, ये बराबर है या नहीं, जिसमें हमें बताना होता है कि अगर वैल्यूज क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो ये कोलिनियर है। ठीक है, और अगर नहीं है तो वो नॉट कोलिनियर है। फिर उसके बाद लेसन नंबर 6 से प्रूव दैट वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं, वो क्वेश्चंस कभी कभी क्या
करता है, पूछता है। और लेसन नंबर 7 से मेंसुरेशन में बहुत सारे ऐसे सवालात है, कुछ डायग्राम बेस्ड के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस क्या करता है, आपको बार बार पूछते रहता है। तो ये चीजें आपको क्या करना है, ध्यान में रखते हुए क्या करना है, आपकी स्टडीज को कंप्लीट करना है, ताकि ये जो क्वेश्चन 3 भी है, यहाँ पर बच्चे क्या होते हैं कभी कभी अटक जाते हैं, तो ये यहाँ पर हमें अटकना नहीं है और हमारे जो 4 में से 2 क्वेश्चन को ही करना है। जो भी आपको 2 फाइनल क्वेश्चंस आते होंगे अच्छे से, 2 जो आप अच्छे से कर सकते हो, वो 2 को आपको क्या करना है, अच्छे से ट्राई करना है सॉल्व करने के लिए। नाउ अब इसके बाद हम आते हैं मोस्ट एक्सपेंसिव, या हम बोल सकते हैं मोस्टली जो हार्ड क्वेश्चन बच्चों को लगता है, उस क्वेश्चन के ऊपर, जहां पे हमारे पास में 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होते हैं और हर साल लगभग लगभग ये क्वेश्चन क्या होता रहता है, चेंज होते रहता है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता कहां से। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है हमारे लेसन नंबर 1 से, लेसन नंबर 4 से, लेसन नंबर 7 से। लेसन नंबर 1 से क्या आएगा, लेसन नंबर 1 के जो प्रॉब्लम सेट्स है उसको अच्छे से कर लो, उसमें से एक आधा क्वेश्चन रहता है। लेसन नंबर 4 में जो आपकी फिश वाली डायग्राम है, जो इस तरह की आपकी डायग्राम होती है, वो डायग्राम आपको क्या करना है, उस डायग्राम के बेसिस पे आपको क्या करना है, वो जो है आपको डायग्राम क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। इस तरह की डायग्राम रहेगी हमारी, ठीक है। इस तरह की जो डायग्राम हमारी रहती है, वो डायग्राम के बेसिस पे क्वेश्चन क्या होता है, आता है। तो ये वाला अच्छे से क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना, या कभी कभी सॉल्व करके बनाने वाला रहता है, तो वो भी क्या कर सकते हो, आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। मतलब जिसने क्या किया, लेसन नंबर 4 अच्छे से कर लिया, उसका 4 मार्क्स क्या हो गया, कंफर्म हो गया। अब जो 4 मार्क्स है, वो 4 मार्क्स कहां से आने वाला है, लेसन 1 से या लेसन 7 से। तो लेसन 7 में जो भी 3 टाइप के 3 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है, मतलब 3 क्वेश्चन जिसके अंदर रहते हैं, एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 सब क्वेश्चन रहते हैं, वो वाले क्वेश्चन ज्यादातर क्या करता है, 4 मार्क्स के लिए पूछता है। तो वो जितने भी क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन को अच्छे से आपको क्या करना है, सॉल्व करके रखना है। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5, जहां पे हमें 2 क्वेश्चन होता है, 2 में से एक क्वेश्चन हमें करना होता है। तो ये क्वेश्चन कहां से आता है, ये क्वेश्चन आता है इधर 1 से इधर 7 से, लेसन नंबर 1 से लेसन नंबर 7 से, क्योंकि दोनों ही लेसन का वेटेज क्या है, सबसे ज्यादा है। तो लेसन नंबर 1 से और लेसन नंबर 7 से क्या हो सकता है, सिंपली लेसन नंबर 1 में अगर हम देखें तो हमारे पास मेंसुरेशन में कुछ, सॉरी, लेसन नंबर 1 जो है हमारे पास में सिमिलैरिटी में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो क्या करते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। जैसे उसमें वो EF DF G, उसके बेसिस पे क्या करना है, वैल्यूज बनाना है। वो उसके लिए जो मैं क्या करूंगा, क्वेश्चंस प्रोवाइड करने ही वाला हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज मैं लेके आने ही वाला हूँ। तो आप क्या कर लो, लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 7 को अच्छे से करो, लेसन नंबर 7 को स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप लेसन नंबर 7 को स्किप करते हो तो आपके 8 से 10 मार्क्स क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, ठीक है। लेसन 3 जो है, अगर आप उसको स्किप करना चाहते हो तो आप उसको स्किप कर सकते हो, लेकिन उसमें भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको क्या करो, अच्छे से सॉल्व करके रखो। अगर आपको 5 इयर्स के PYQs चाहिए या फिर इससे रिलेटेड कुछ आपको कंटेंट चाहिए, तो आप हमारे चैनल पर क्या करें, कमेंट करें और साथ में ही चैनल को क्या करके रखें, फॉलो करके रखें। तो ये तो हुआ हमारा एक तरह का मेथड, जिसमें हम क्या बता चुके हैं कि कौन सा लेसन कौन सा क्वेश्चन किस लेसन से आने वाला है, या क्या टाइप के क्वेश्चन किस लेसन से आ सकते हैं। तो चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या वीडियो को पॉज करके इसको जल्दी से क्या करो, लिख लो। तो अगर हम वेटेज देखें, वेटेज के अकॉर्डिंग हमें कौन से लेसन से कौन सा क्वेश्चन हो सकता है, वेटेज सबसे पहले समझ लेते हैं। तो सिमिलैरिटी में हमारे पास 10 मार्क्स का क्वेश्चन आने का चांस रखता है। तो ये 10 मार्क्स में हमें 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 1 मार्क्स का MCQs या सॉल्व करने वाला क्वेश्चन, इस तरह से 10 मार्क्स के क्वेश्चन हमें क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। इस 10 मार्क्स में हमें एक्टिविटी हो सकती है, और साथ साथ में जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जहां पर 4 मार्क्स का क्वेश्चन होने ही वाला है, तो वो 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन यहाँ से जरूर क्या करेगा, आपको पूछेगा। फिर उसके बाद लेसन नंबर 2, थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम जो है, पाइथागोरस थ्योरम में आपको सिंपली क्या पूछ सकता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट। दूसरा आपको क्या पूछ सकता है, दूसरा पूछ सकता है आपको 30 60 90 थ्योरम, 45 45 90 थ्योरम, अपोलिनियस थ्योरम। ये 4 क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिया तो आपका जो लेसन 2 है एकदम क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्लास हो जाएगा, इसमें फिर कुछ भी दिक्कत नहीं रहेगी। फिर उसके बाद लेसन नंबर 3, सर्कल, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है और इसमें सबसे ज्यादा क्या है, वेटेज है। 12 मार्क्स का ये लेसन है। अब इसमें 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन तो नहीं आता है इस लेसन से, लेकिन 3 मार्क्स का एक्टिविटी का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का आपका जो है क्वेश्चन 3B का क्वेश्चन, और 3 मार्क्स का ही जो आपका 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन 3B में भी
एक और क्वेश्चन क्या कर सकता है, ये पूछ सकता है। मतलब ये 9 मार्क्स, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 11 मार्क्स, 1 मार्क्स एमसीक्यूज या सब क्वेश्चन में। तो इस तरह से ये 12 मार्क्स क्या करता है, आपको पूछता है। इसके भी मैंने क्या किया, इंपॉर्टेंट देके रखे हैं, आप चैनल को चेक कर सकते हैं। इसमें आपको क्या मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लेसन 4 ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है, क्योंकि हमारा 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन यहाँ पर आने ही वाला है, जैसा मैंने आपको बताया था कि वो फिश वाली डायग्राम हो गई, या सॉल्व करके क्या करना है, ट्राइंगल बनाना है, तो वो क्वेश्चन यहाँ पर आता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7 मार्क्स का है, यहाँ पर 3 मार्क्स का सब क्वेश्चन आता है, और 3 मार्क्स की हो सकता है एक्टिविटी, या 2 मार्क्स की एक्टिविटी क्या करता है, यहाँ पर डालता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको कोलिनियर वाले, या फिर वो जो है वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल, वर्टाइसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इस तरह के जो क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस आपको क्या कर सकता है, पूछ सकता है। ट्रिग्नोमेट्री भी अगेन 7 मार्क्स का है, इसमें आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन और 2 मार्क्स की एक्टिविटी क्या करता है, पूछता है। मेंसुरेशन जो है, मेंसुरेशन 10 मार्क्स का है, यहाँ से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 5B में भी जो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, वहां पर भी क्या है, क्वेश्चन एक फिक्स है। तो 4 और 3 7 मार्क्स तो ऐसे ही हो गए इसके, और 3 मार्क्स जो बचे हैं वो एक्टिविटी में हो सकता है, या फिर एमसीक्यू सब क्वेश्चन इसमें क्या कर सकता है, आपको प्रोवाइड कर सकता है। तो इस तरह से इसका वेटेज क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या वीडियो को पॉज करके इस वेटेज को लिख लो। तो यहाँ पर बच्चों हमारा कंटेंट कंप्लीट हो रहा है। इसी तरह का इंफॉर्मेटिव कंटेंट मैं आपके लिए और लेकर आता रहूंगा, और साथ में ही मैं आपको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी क्या करने वाला हूँ, प्रोवाइड करने वाला हूँ, जो आपके पेपर में आने का फुल चांस रखते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, और इस पर कम से कम 1K लाइक पहुंचा दो, ताकि मुझे जो आगे की वीडियोस है वो वीडियोस बनाने में क्या हो, हेल्प हो। और साथ में ही जो स्टूडेंट हमारे साथ क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को एकदम से क्या करो, फैला दो यार, एकदम से क्या करो, पहुंचा दो अपने सारे दोस्तों के साथ में।